नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ। हम मौजूद आज हरियाणा राज्य के हिसार में, और हिसार के एक छोटा सा गांव बिल्कुल नज़दीक सटा हुआ है मुकलान गांव में। आज है कि ऐसे गुदड़ी के लाल से मिलवाएंगे। असली हीरो ये होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। असली हीरो, ग्रेट मैन, एक छोटे से प्यारे से बच्चे से जिसने 10 जॉब सरकारी, वो भी बहुत बड़े बड़े, तैयारी की, क्लियर किए, जॉब भी ली और छोड़ भी दी। साहब साइंटिस्ट लगे, मन नहीं भरा, वहाँ से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। एसडीओ लगे, फ़िलहाल तैनात हैं यूपी में, जॉब अपना कर रहे हैं। उसके बाद आईएएस की तैयारी की, अभी डायरेक्टर लगने वाले हैं। पोस्ट कौन सी होगी वो तो समय बताएगा। इसके अलावा भी 10 नौकरियां लगभग वो छोड़ चुके हैं। ऐसे एक होनहार, प्यारे से छोटे से एक बहुत ही अशोक कुमार मेरे साथ मौजूद है। उनके पिताजी, उनके माताजी, उनके भाई, उनकी बहन मेरे साथ बनी हुई खास बातचीत में। आपको बताते चलें, पिताजी सिर्फ आटा चक्की चला के अपना गुजर बसर करते हैं, और जो ये मेरे साथ लड़का बना हुआ है, इसने उन सबको आईना दिखा दिया है जो हमेशा पैसे की मांग करते हैं, डिमांड करते हैं कि हमें पैसा दीजिए तो हम पढ़ाई करेंगे। ना कोई डिमांड रही इनकी आज तक, और इन्होंने इतना बड़ा कर दिखाया कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे नहीं। आपको कुछ स्टोरी सिखा के जाएगी, कुछ प्रेरणा दे के जाएगी, कुछ न कुछ आप यहाँ से सीख के ज़रूर जाएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं सबसे पहले आपको मिलवा ही देता हूँ अशोक कुमार जी से। अशोक कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सर। तो ये इनके माता पिता, इनके भाई, इनकी बहन मेरे साथ बनी हुई खास बीच में। पहले अशोक कुमार जी आपसे ही आते हैं। 10 जॉब आपने क्लियर किया और छोड़ दी, ये माजरा क्या है, थोड़ा बता पाएंगे? थोड़ा सा पहले लोग देख रहे हैं। सर, जैसे ही मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था तो उसके तुरंत बाद जो है मैंने इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम उन सब की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी सर। और लगभग 19 जून में मेरा जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, और उसके तुरंत बाद जो है मैंने आगे जितने भी जॉब के लिए जो अप्लाई कर रखा था उन सब की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो उसके लिए जो है मैं यहीं गाँव में ही आ गया था। तो मेरे मौसी के यहाँ मैं रहा था एक डेढ़ साल सर, और वहाँ पर प्रिपरेशन स्टार्ट किरमारा गाँव में सर। जी हिसार में होते हैं? जी सर, हिसार में ही है, हिसार में ही है सर। और वहाँ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो उसके बाद कोविड आ जाता है। तो कोविड से में क्या है कि कोई ना तो कोई एग्ज़ाम हो पा रहा था, ना कोई इंटरव्यू हो पा रहे थे। तो उसके तुरंत बाद एक साथ ही सारे एग्ज़ाम और इंटरव्यू सर होते हैं। और कोविड में अच्छी खासी प्रिपरेशन हो गई थी, खाली टाइम था, कोई काम था नहीं सर कुछ और। तो जैसे ही कोविड के बाद एग्ज़ाम, और ये सारे एग्ज़ाम एक साथ ही आते हैं, सबके इंटरव्यू एक साथ आते हैं, तो ये जो है गिनती जो है दहाई का आंकड़ा भी पार कर जाती है सर, और 10 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाते हैं सर। थोड़ा बता पाएंगे कौन सी? सर, स्टार्टिंग मेरा जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में सिलेक्शन हुआ था एज ए साइंटिस्ट। और उसके बाद जो है मैंने वहाँ से रिज़ाइन दे के मैंने यूपी में पीडब्ल्यूडी में एज ए एसडीओ ज्वाइन किया। करंटली मैं वहीं वर्किंग हूँ। इसके अलावा मेरा जो है इसरो में मैकेनिकल में भी जो है साइंटिस्ट की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ था। इसरो आरएसी में भी मेरा साइंटिस्ट की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ था। इसके अलावा 6-7 पीएसयूज़ हैं जहाँ पे भी मेरा जो है सिलेक्शन हो चुका था, बट मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया क्योंकि जो है मेरा टारगेट जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज था कि इसी के लिए प्रिपेयर करना है। तो वहाँ मैंने ज्वाइन ना करके यूपी में एज ए एसडीओ ज्वाइन किया, और अभी जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज में मेरा सर ऑल इंडिया रैंक 10 आया सर। वाह जी वाह, बहुत 10 पूरे इंडिया में 10वां स्थान पर आप क्या है। ये आईएएस क्या मतलब? ये क्या है, देखिए जो संघ लोक सेवा आयोग है जिसको हम यूपीएससी भी कहते हैं, ये एग्ज़ाम जो है यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है ग्रुप ए सर्विसेज के लिए। तो उसमें जो है इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि सीपीएस, सीपीडब्ल्यूडी और आपका सीडब्ल्यूसी, आईडीएससी, और इसके अलावा कुछ और भी डिपार्टमेंट होते हैं, उन सब में जो है ग्रुप ए पोस्ट के लिए जो है यूपीएससी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है सर। ये तो मेरे साथ अशोक बने, खास बात में देख लीजिए, साइंटिस्ट बने, छोड़ दी सब, जमी नहीं हमें ये। उसके बाद एसडीओ सब अभी कर ही रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं जमी, अभी अब डायरेक्टर लगने वाले हैं। अब आगे का पड़ाव क्या, वो भी कई बातचीत करेंगे, बने रहिए। कौन सी किताबें पढ़ी, कितना समय दिया, दिमाग में मतलब कंप्यूटर का दिमाग डाल रखा है, तो क्या क्या चीज़ें इनके पास ऐसी कि इतनी बड़ी सोच। और पिताजी एक निहायत ही गरीब, आटा चक्की चला के अपना गुजर बसर करते हैं। माता जी मेरे साथ इनके साथ बैठी हुई हैं। प्यारा सा छोटा सा परिवार है, बिल्कुल सामान्य
सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है, ना कि बड़े स्कूल में गए, ना बात, ना कोचिंग, ना सोचिंग। साहब आप बड़े बड़े पैसे भरवा देते हैं लेकिन फिर भी कहीं के पास नहीं कर पाते। आपने कभी सोचा है डी ग्रुप की नौकरी मिलने के बाद ऐसे चिपक जाते हो जैसे जोक चिपक जाती है? आप कभी छोड़ना नहीं चाहते 30,000 की नौकरी को, और साहब इन्होंने 80-80 हज़ार की नौकरी छोड़ते गए। मैं सलूट करता हूँ इस गुदड़ी के लाल को। ये होते हैं असली हीरो, जो कुछ सिखा के जाते हैं, कुछ छोड़ के जाते हैं, कुछ अच्छी नसीहत दे के जाते हैं आप लोगों को। अशोक, पढ़ाई सरकारी स्कूल में? हाँ सर, देखिए शुरुआत जो है सरकारी स्कूल से ही हुई थी डेफिनेटली। अब प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए आपको पता है थोड़ा डोनेशन देना पड़ता है, खर्चा काफ़ी रहता है सर। और तो शुरुआत तो सरकारी स्कूल से हुई थी, और ऐसी बात नहीं है कि डोनेशन कहाँ से? पिताजी आटा चक्की चला के छोटी सी इतनी जमीन अपनी, फिर मोटा डोनेशन 5-5 10 लाख रुपए कहाँ से देंगे? हाँ वो संभव ही नहीं था देना सर। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं है कि सरकारी स्कूल में जो टीचर होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं सर, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं वो सभी ट्राई करते हैं कि हम भी सरकारी टीचर बन जाएं। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि सरकारी स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनका कोई भी बराबरी नहीं की जा सकती। प्राइवेट स्कूल के टीचर्स उनकी बराबरी नहीं कर सकते। बट प्राइवेट स्कूल को इसलिए बढ़िया कहा जाता है कि हाँ वो दिखाते हैं कि हाँ हम अच्छे कपड़े हैं, थोड़ा सा इंग्लिश में ज़्यादा बातें वहाँ पे होती है। और सरकारी स्कूल में ठीक है, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होता कुछ कुछ जगह पे, बट जो टीचर्स होते हैं सरकारी स्कूल के डेफिनेटली उनकी बराबरी जो है प्राइवेट स्कूल के टीचर्स नहीं कर सकते सर। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ऐसी बात नहीं कि सरकारी स्कूल से पढ़ा है तो कुछ मतलब भाई कोई हम दया की दृष्टि से देखें, तो ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूल सबसे अच्छे ही होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है सर। तो ये अपने दिमाग में किसने डाला, आपकी मम्मी या पापा ने? आपको बस नौकरी 6 महीने करनी है, फिर छोड़नी है, 6 महीने करनी है, फिर छोड़नी है, 6 महीने करनी है, फिर छोड़नी है, तो छोड़ के ये रास्ता कहाँ, लंबा सफ़र है, कहाँ जाके रुकेगा? नहीं देखिए, इसमें मम्मी पापा तो जैसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, तो उन्होंने तो कहा था कि जैसे तुझे सही लगे वो ठीक, हम तो तुझे जो है इसके लिए जितनी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए वही प्रोवाइड करा सकते हैं। बाकी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ ज्वाइन करना है, कहाँ नहीं ज्वाइन करना है, तो ये सारी चीज़ें तो उन्होंने मेरे ऊपर ही छोड़ दी थी। तो कुछ सीनियर्स हैं जो हैं, कुछ अच्छे दोस्त हैं, वो थोड़ा गाइड कर देते थे कि कहाँ ठीक रहेगा। और कुछ समय के साथ सर समझ आ ही जाती है कि आपको क्या सूट करता है, कहाँ आपको काम करना चाहिए, ये सब है। तो इसमें हाँ मम्मी पापा का तो बस इन्होंने तो सीधा कह दिया था कि हम अशोक तुझे फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी अब इतने पढ़े लिखे हैं नहीं तो हम नहीं बता सकते कि तुझे कहाँ काम करना चाहिए कहाँ नहीं। तो ये सबसे वही ना, जो सीनियर्स हैं मेरे स्कूल कॉलेज के सीनियर्स थे, या फिर जो अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में कुछ दोस्त हैं, तो उन सब की ही सर गाइडेंस थी कि मैं यहाँ तक आ पाया हूँ सर। कौन सा डिपार्टमेंट लेना चाहते हो डायरेक्टर के रूप में? सर अभी तो मैं यही चाहूँगा कि CPS जैसे सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज है वो, या फिर सेंट्रल वाटर कमीशन है, या फिर IDSC इंडियन डिफेंस सर्विस इंजीनियर, इन तीनों में से अगर कोई मिल जाए तो जिसकी संभावना है कि मुझे उम्मीद है कि मिल जाएगा, इसी की ही अभी तो मन में ख्वाहिश है। 10वां नंबर है पूरे हिंदुस्तान में, तो सब आप 10 टॉप में हैं, तो आपको तो कन्फर्म है मिल जाएगा? नहीं मिल चुका आपको तो? हाँ ये कह सकते हैं डेफिनेटली, बट अभी जो है सर डिपार्टमेंट एलोकेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब तक ऑफिशियली नहीं हो जाता तो हम कुछ कह नहीं सकते सर। अभी ऑफिशियली होने में थोड़ा सा 7-8 महीने का टाइम लग जाएगा सर। पहले मेडिकल होगा, उसके बाद डिपार्टमेंट जो है एलोकेट किए जाएंगे सर। जी क्या नाम बताया? कलावती जी। कितने पढ़े लिखे? 5 5 समझ गए आप? यानी कि सिंपल, बहुत ही न्यायित ही शरीफ फैमिली। माता जी यानी कि अनपढ़ हैं और पिताजी शायद ही 10वीं पास होंगे। तो हम 5 से बात करते हैं। 5 कलावती जी, मुझे एक बात बताइए, आप बेटे ने साइंटिस्ट की नौकरी लगी तो 70,000 रुपये सैलरी, तो आपने कदे कहा नहीं छोरा बाप का ना क्यों छोटा सी 80,000 रुपये और खोगो तू पढ़ियो रहे बोल वाल लो रहे, आपने कर लिया नौकरी, बढ़िया नौकरी? जी मैंने विश्वास हो बेटा पर, जो इन हासिल करना मन पता हो जी। आपने कही तो है नहीं जी, अब दूसरी नौकरी रहना थी 80,000 की। राह दिखाने की जरूरत ही कोई नहीं, बहुत बढ़िया सोचेंगे, बहुत ही समझदार बच्चा है मेरा। तो गांव में जाओ क्या कहें लोग अपने? न्यू कह जी इतनी नो। अशोक की माँ, हाँ जी, डायरेक्टर की माँ आ गई, हाँ जी, साइंटिस्ट की माँ आ गई, SDO की माँ आ गई, हाँ जी, मतलब जेई मेन से मतलब 10 नौकरियों के अलग अलग नाम लेते हैं सब। हाँ जी। जा भी बीरवानी का ध्यान दिमाग में आ जा, भाई बोल पड़े है ये SDO की माँ है, ऐसा ही ना? क्यों 10 नौकरी होगी, 10 छोड़ दी और अब डायरेक्टर की माँ भी जुड़ गई, अब डायरेक्टर की माँ, ऐसा ही ना? अच्छा ये क्या खा के पैदा किया था जी कुछ ही नहीं खायो, सिंपल खानो खायो जी, और के खास का गरीब आदमी बेटे। तो इतना दिमाग तो जीगा परमात्मा के देन है तो पेट में कैसे जी। बात ये लात गुस्सा मारते रहते? वो तो जी जे और बच्चा मारे तो हन भी मारे। मुझे बाहर आने दो, सब नौकरियों को मैं एक बार वो परख के छोड़ूंगा, ऐसा ही था? हाँ जी।
तो ये दूसरा बेटा क्या नाम है इनका? विनोद। ये भी ऐसा ही है? नहीं, ये थोड़ा अलग है। ये अलग क्यों? ये पिताजी भी गए या ये तो परमात्मा को पता है जी। यानी खराब पिताजी का अच्छा मेरा। ये तो शुरू से ही है जी। मैं तो कह रही हूँ ये बेटा मेरे पर है। ये आ गई ना बात। माता जी कहती है ये बेटा मेरे पे, मैं शुरू से ही कह रही हूँ। और वो दूसरा बेटा? वो भी मेरा है, नहीं वो भी मेरी है। वो पिताजी की। नहीं जी, वे तो हम बांट ले नहीं। इतनी प्यारी छोटी सी फैमिली है, देख लीजिए। मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल छोटा सा गांव है ये, और सरकारी स्कूलों बढ़ के बिगर कोई कोचिंग के 10 बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ छोड़ के अब ये डायरेक्ट 10वां स्थान आया पूरे हिंदुस्तान में आई इसमें। और अभी डगर थमी नहीं है, रास्ता बरकरार लगातार जारी है। और सफ़र कहाँ जाके रुकेंगे, अशोक से जानेंगे। सर थोड़ा सा इधर होके मुझे एक बात बताइए, क्या क्या नाम बताया आपने? मांगेराम जी। आटा चक्की कितनी देर चलाते थे? ये तकरीबन 6 से 7 घंटा चलाता था जी। तो कितना आटा? तकरीबन 2 कुंटल या 2.5 बस। अच्छा 2 कुंटल 2.5 कुंटल कितना पैसे कमाते? वैसे 200-250 रुपये पर कुंटल का पड़ता था जी। 500 रुपये हाँ की इनकम हो जाती थी। अपना काम चल जाता था? हाँ चला लेता था जी। अपनी इच्छा बढ़ाई नहीं आपने, है ना? अपनी इच्छा सीमित रखी। हाँ सीमित रखी जी। छोटी सी खेती थी 2-2.5 एकड़ की, जो 1 हेक्टर की ज़मीन है मेरे पास, उसमें खेती करता था। बाकी आटा चक्की की चलाता था। बेटे के बारे में पता था? इतना बड़ा चक्कर ये श्री कृष्ण भगवान जी सुदर्शन चक्कर चला देंगे? हाँ कुछ मेरे को अच्छी उम्मीद थी इसने। तो उम्मीद कैसे थी आपको? क्या पता था बेटा इतना बड़ा? ये तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाया आपने, किसी बड़े स्कूलों में भी नहीं पढ़ाया। अभी 5 लाख रुपया डोनेशन दे दिया, आप इस स्कूल में पढ़ लीजिए, वो बात भी नहीं की आपने। वो नहीं थी जी, इसके अंदर अलग ही थी। पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, जिसके अंदर हुनर है, दिमाग है, उसको पैसे की ज़रूरत कभी होती नहीं, अपने आप आ जाता है पैसा जी। हाँ इस तरह बात है जी। जब बी टाइम में टब्बर खिलौना मांगे, बी टाइम में टब्बर कपड़ा नया मांगे, बी टाइम में सिर्फ किताब मांगी जी। बेटा तेरा कपड़ा फट गया, जा पापा के साथ लिया। नहीं माँ पैसा है, हाँ बेटा है। तो न्यू कर मैंने फलानी किताब मंगवा दे पापा, डिगड़ी किताब मंगवा दे, नाम बतान तो इन पापा ले आगे दे देता। किताबा का नाम बतायो जी, ड्रेस को नाम कौन बतायो कदे। हर टाइमिंग यहाँ रहती भाई 24 घंटा मैंने आई किताब मिल जाए। सरकार इन टीचर अच्छा जी, टीचर बहुत मदद करी स्कूल में। सरकारी? हाँ जी सरकारी टीचर बहुत बढ़िया है। आपके मुकलान गाँव? हाँ मुकलान गांव के तो इनके टीचर है नहीं बहुत बढ़िया। ऐसा मैं टीचर देखा ही कौन जी, बहुत दोनों बच्चा ने की अलग ही रखा करता। रसोगी तो बहुत ज़्यादा हेल्प करी जी। अब राशन? नहीं जी। तो ये सरकारी टीचरों को पहली बार ऐसी कोई महिला मुझे मिली है, शौक की माता जी, जो हमारे असली गुदड़ी के लाल ग्रेट हीरो ये हैं। आप लोगों को इतनी अच्छी प्रेरणा दे के जाएंगे, ये आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। ये आटा चक्की चलाने वाले के बेटा थोड़े से पैसों गुजर बसर करके सब 10 बड़ी बड़ी जॉब छोड़ के, और दूसरी तो सब कुछ तो है। आपने पहली नौकरी साइंटिस्ट से, उसके बाद कई नौकरियां, तो किताब कौन सी पकड़ी आपने? देखिए इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है कि मैं ये बताऊं कि हाँ आप ये बुक पढ़ लीजिए और उसमें हो जाएगा। इंजीनियरिंग जैसे ही मेरे स्टार्ट होता है 2015 में मैंने जो है YMCA में एडमिशन लिया था, तो उसके तुरंत बाद ही जो है जितने भी मेरे डिपार्टमेंट या मेरी जो पढ़ाई है उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन मैंने स्टार्टिंग में ही शुरुआत कर दी थी। शुरू से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था कॉलेज टाइम से। ग्रेजुएशन के बाद? ग्रेजुएशन के साथ ही सर। साथ ही? हाँ हाँ बिल्कुल ग्रेजुएशन के साथ ही, क्योंकि ग्रेजुएशन में साइंटिस्ट की कितनी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? सर इसमें ग्रेजुएशन चाहिए एटलीस्ट। हाँ जहाँ मैंने जितने भी क्वालिफाई किए हैं सर उन सब में ग्रेजुएशन एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए सर। तो कॉलेज के साथ ही सर हल्की फुल्की पढ़ाई तो स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे लगता है कि इन सब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए सबसे टाइम जो बेस्ट होता है वो कॉलेज टाइम ही होता है सर। वहाँ अब जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उनके लिए ठीक है पढ़ लिया, उसके बाद जो टाइम आपके पास बचता है तो उन सब में आपका जो भी फ्यूचर में प्लान है, चाहे आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है या आगे हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, तो उसके लिए आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं सर। तो मैंने कॉलेज टाइम से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था सर। कौन सी किताब पे ज़्यादा फोकस रखा साइंटिस्ट के लिए? उसके बाद SDO के लिए कौन सी किताब का वो आपने रखा उसके लिए? ये छोड़ने के बाद साइंटिस्ट के लिए ये इनके लिए बुक्स तो वही हैं जो हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, जो आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में जो बुक्स पढ़ी होती हैं उन्हीं का ही थोड़ा जो एडवांस वर्जन जो है वो आपको पढ़ना पड़ता है। इसके लिए कोई एक स्पेसिफिक बुक नहीं है, मतलब आपको 30-40 किताबें एटलीस्ट पढ़नी ही पड़ती है जो आपके ग्रेजुएशन की होती है सर। तो रूटीन की पढ़ाई? हाँ जो रूटीन की पढ़ाई वाली है उसका थोड़ा एडवांस लेवल, क्योंकि जो कॉलेज के एग्ज़ाम होते हैं वो थोड़े से आसान रहते हैं सर, और जो ये
डेफिनेटली जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप निकालते हैं वो उनका लेवल थोड़ा सा ऊपर रहता है सर। कितनी की तैयारी करते थे आप, जैसे साइंटिस्ट के लिए या फिर एसडीओ के लिए? दोनों जॉब अब आप जैसे आपकी हो गया, अब ये डायरेक्टर लगेंगे तो स्वाभाविक एसडीओ भी छोड़नी पड़ेगी आपको, तो कितनी पढ़ाई की उन जॉब के लिए? जी सर, देखिए जब तक जॉब नहीं थी तब तक तो पूरा टाइम मैं पढ़ाई को ही देता था सर। एटलीस्ट 12 घंटे तो आपको जो है पढ़ाई को टाइम देना ही चाहिए, क्योंकि घर पे हैं आप तो आपको कोई और काम देखना है नहीं, ऑफिस में आपको जाना है नहीं, कोई और काम है नहीं, तो एटलीस्ट 12 घंटे तो जो है मैं पढ़ता ही था। हाँ, जब जॉब लग गई, मेरा बीआरसी में सिलेक्शन हो गया, या मैं जब एसडीओ में अभी मैं हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम कम लग पाता है, क्योंकि आपको 9 to 5 तो ऑफिस में जाना ही पड़ता है। तो उससे पहले, ऑफिस से पहले लगभग 4 घंटे जो मैं मॉर्निंग में दे देता हूँ सर, और उसके बाद भी 1 से 2 घंटे उसके बाद ही पढ़ाई हो जाती है। मॉर्निंग में कितने बजे? 4 बजे? हाँ, 4 बजे पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, तो उससे 15-20 मिनट पहले ही मैं उठ जाता हूँ सर। मेरी यही जो है स्कूल टाइम से ही मैं कहूँ, ये मेरी आदत बनी हुई है कि मैं 4 बजे पढ़ाई स्टार्ट कर देता हूँ सर, जो अभी तक कंटिन्यू है सर। तो जी मैं आपसे जानूँगा, ये भाई है इसका, वो पीछे बहन बैठी, उनसे भी जानेंगे। तो ये जो लड़का है, कभी डिमांड की है अपने यहाँ, पापा मुझे आज 1,000 रुपये चाहिए, आज मुझे जीन्स की पैंट चाहिए, आज मुझे जीन्स के जूते चाहिए 5,000 के, ऐसी कोई डिमांड? नहीं, इसने कोई डिमांड कभी रखी नहीं। ये पहली से और 10 तक सरकारी स्कूल में था, वहाँ ये हर साल वजीफ़ा लेके आता था जी। वो पैसा मेरे को आके ये साल में स्कॉलरशिप मिलती है, ये बच्चे सरकार जो देती है, सरकार देती है गवर्नमेंट्स। और इनके जो प्रिंसिपल थे सत्यदेव व्रत, मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छे गुरुओं में उनका नाम होना चाहिए। उन्होंने इस बच्चे की बहुत हेल्प की, उसको पता था ये बच्चा निकलेगा, उन्होंने हेल्प की। और उसके साथ साथ किताबें, सरकार जो भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती थी बच्चों के लिए, तो वो सबसे पहले ये शौक को देता था। अच्छा, ये खेत में काम करते थे शौक आपके साथ, पानी देना, जो भी रोज़मर्रा के खाद लगाना या हड़ गुड़ का काम? जैसे पानी लगाना, ये मेरे को खाल को साफ़ करना, ये मेरे साथ ये ज़्यादा काम करता था। छोटे की बजाय बड़ा ज़्यादा काम करता था अशोक। और पढ़ाई भी जारी रखता था जी। काम से कुछ नहीं होता, काम जो काम करेगा वो हर काम करेगा, जो काम नहीं करेगा वो कुछ भी नहीं करेगा। ये मैंने इसमें देखा है, इससे मैंने एक सीख ली है जी। मैं आपसे जानता हूँ जी, अभी ये घर पे पढ़ाई करते? हाँ जी। तो कभी आपने ये कहा छोरा बावड़ो हो जाएगो, मन डर लग गया था, किताबान फूक दे, नहीं जी, अब तू खेल यार कि पढ़ ले, टीवी देख ले? खेलने को कहते जब कहते माँ बस 5 मिनट के गए 2 घंटा ही खड़े को नहीं तो जी, 2 घंटा लगा दिन तो छोटो खेलन जानतो स्कूल मुँह जजियो चौथी तीसरी मानतो नहीं बी टेम ही बस। तो ओ बड़नो छोटनो तो पढ़िया करतो, खेलिया करतो, बड़नो पढ़िया करतो, ओ इंगो बस तो ले गया तो जो चालिया कौन करतो, एक उर्ले पास एक उर्ले पास लटका के भाई कड़ा है, भाई खेल है माँ मैं पढ़ी हूँ, तू खेलिया वार बेटा घंटा के ना माँ मैं पढ़ी हूँ, बस अंता जी जुट जान तो पढ़ाई का कपड़ा चेंज करता है। तो कभी फिर रात को जैसे चाय पानी दूध वगैरह रात को पढ़ते थे? तो नहीं जी, ये हैं आप बना के देते? नहीं कभी मांगे ही को नहीं, खुद ही? ना माँ तू सो जा, दूसरे कमरा में आगे पढ़ने लग जा, तो धीरे धीरे पग धर के भी माँ ने जाग जी, दूसरे कमरे की लाइट। चाय पानी की रात को जरूरत होती? नहीं जी, अभी तक मैं तो एक बार भी कौन दिया बेचारा, कभी मांगे ही को नहीं, ना माँ तू सो जा, मैं आप ले लूँ चाहिए जी बात चीज़, क्यों खेत में काम करे रहे तू सो जा आराम, मैं के करो बेलो मैं तो सारा दिन, ना बेटा तू पढ़ाई करो, ना माँ पापा कोई पढ़ना कोई काम करना थोड़ी है, वो तो मेरो लंबो चाल ही, इन्हें ज़्यादा महत्व ना दे, तू काम कर गया तू सो, मैं अपना आप कर लूँ। ऐसा लड़का आज तक किसी इंटरव्यू में मेरे साथ नहीं हुआ है। IAS IPS सब के इंटरव्यू हरियाणा में मैंने किए हैं, लेकिन रात को आपको चाय पानी की जरूरत होती थी, माँ कैसे को दबे पाँव चोर की तरह जाके चुपचाप पी पा के अपने वापस आ जाए? हाँ सर, वैसे चाय पानी क्या है, बस चाय की तो क्या ज़रूरत है, जब सभी सुबह उठेंगे तभी चाय पी लेंगे, और ऐसा कुछ है नहीं कि सुबह मुझे 4 बजे चाय चाहिए उसके बाद ही मैं पढ़ाई करूँगा, ऐसा कुछ था नहीं। शाम को खाना खा लिया, ठीक है, खाने के तुरंत बाद 8 साढ़े 8 बजे सो गए सर, तो सुबह उठना है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि चाय की ज़रूरत है, वो आदत थी नहीं सुबह चाय पीने की, बस पानी पी लिया वही सफिशिएंट है, पानी से अच्छा तो कोई दूसरा पेय पदार्थ है ही नहीं सर, तो बस वही काफ़ी है। एक बात बताइए, IAS लगे आपकी, अब ये रास्ता यहीं रुक जाएगा? देखिए ये तो क्या है, इंसान जब तक श्वास चलती है तब तक प्रयास सर करते ही रहते हैं, आज से कल बेटर हो, कल से उससे आने वाला दिन बेटर हो। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है, तो अभी तो मैं सर आगे पढ़ने की संभावना है, अभी तो मैं पढ़ाई तो नहीं छोड़ने वाला सर, आगे पढ़ने की भी संभावना है सर। इतनी बड़ी पोस्ट, 10वां नंबर है आपका पूरे हिंदुस्तान में, तो फिर आपको ज़रूरत क्या होगी आगे की?
सर मैं ये कहूँगा 10 से बेटर 1 होता है। कोई है जिसकी फर्स्ट रैंक भी आई है सर, तो डेफिनेटली वो मेरे से बेटर रहा होगा। मेरे से ऊपर 9 बच्चे और भी हैं। तो हाँ, अगर इस एग्ज़ाम को मैं दोबारा दूँ तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि मेरी सिंगल डिजिट में रैंक आए। अभी तो डबल डिजिट में है, तो ये कहना तो नहीं होगा कि मैं आगे ना पढ़ूँ। तो अभी ख्वाहिशें और भी हैं सर, तो पढ़ाई तो आगे करेंगे सर अभी सर। यूट्यूब पे कितना फेथ करें, कितना हम मटेरियल ले सकते हैं, कितना भरोसा करें? देखिए वैसे तो आप किसी भी टॉपिक पे यूट्यूब पे कोई भी सर्च करने जाओगे, किसी तो हज़ारों आपको चैनल मिल जाएंगे। उनमें से कुछ ऑथेंटिक है, कुछ में ऐसे ही मतलब इतना अच्छा लेवल नहीं होता। बट जो मैं बता रहा हूँ NPTEL के जो मैं लेक्चर्स बता रहा हूँ सर, ये सब जो है IITs के प्रोफेसर के द्वारा डाले गए हैं। तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि IITs से अच्छे कॉलेज कोई है नहीं इंडिया में। तो उनके उनके जो प्रोफेसर जो लेक्चर डालेंगे उनसे अच्छा तो कुछ सर होगा ही नहीं। अब शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, और क्या शादी का ख्याल कुछ आया है अभी आपको? नहीं सर, ऐसा कुछ मेरे पेरेंट्स के जो है उन्हीं के दिल में ही आएगा। मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं आया, जब वो कहेंगे तभी होगा। भाई आपका नाम क्या है? विनोद जी। अच्छा, बाहर क्या देख रहे हैं? ना बाहर देख रहे हैं ऐसे ही। आप भी बाहर देख रहे हो भाई, कहाँ से कहाँ निकल गए। इसको आप बस्ता दे देते थे, जा मेरा बैग लेके जा, मैं खेल के आता हूँ, और इनको नौकर बना के रखा। आज ये कहाँ चले गए यार? तो ऐसी कोई बात नहीं है जी, भाई शुरू से मेहनती था जी। और साथ में हम एक शुरू से एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, साथ ही पढ़ते हैं, साथ ही खाते, साथ ही सोते थे 10th तक सर। यहाँ गैप कैसे हो गया इतना बड़ा? सर हो जाता है, गैप तो हो जाता है सर। भाई ने अच्छी पढ़ाई की, मैंने थोड़ा पढ़ाई में ध्यान कम था, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है सर। गलती 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 तो हमारी है जी, ये बात सही है। अभी डायरेक्टर बन जाएंगे तो वहाँ पे जाने के लिए आपको 10 दरवाजे पार करने पड़ेंगे, और भाई बोलेगा मैं जानता नहीं हूँ कौन है पागल, बाहर को नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं जी, हमारे ऐसा हो गया। नहीं है जी। अच्छा, देखने को मिलता है आजकल, जो ही जॉब मिली बड़ी, बाहर से देख के कैमरे पे नहीं जानता नहीं, वो बाहर बाहर भागा। सर आपको देखने को अशोक भी नहीं मिलेगा ऐसा। अशोक के अलावा आपको कोई मिला ऐसा देखने को? तो फिर कैसे मिलेगा? एक देसी भाषा है ना, लाल लुगड़ी आने के बाद आपस में भेदभाव, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात और उनने कर दिया कोई आएगी। नहीं। नहीं ऐसी बात है ही नहीं जी। तो अभी आपका क्या इरादा? आप भी वादा कीजिए कैमरे के सामने, उधर देखिए। क्या जी? अब आप कितना अचीवमेंट करने वाले? हाँ, अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है जी, अभी कंप्यूटर का कोर्स चल रहा है सर। तो भाई की तरह कोई बड़ा जॉब? नहीं जी सर, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी का, किसी हर का दिमाग। कोशिश? हाँ जी, कोशिश तो है जी, पढ़ाई चल रही है जी। बड़ा जॉब मिलेगा फिर आपको? हाँ जी, ज़रूर मिलेगा जी, मिलेगा क्यों नहीं जी, मेहनत करेंगे तो मिलेगा जी। बेटा आप भी बता दीजिए, क्या नाम आपका? रितु है सर। अच्छा, कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? अभी सर मैंने बीकॉम करी और MSc करी हूँ मैं, MSc। तो MSc क्यों? भाई ने कहा है। अच्छा, ओके, क्या बनना चाहते हो? सर जैसे अभी है कि MSc करके प्राइवेट जॉब अच्छी होती है, अच्छी मिलती है MSc में, लेकिन साथ साथ है कि गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर लें। तो कंप्यूटर में एक खास नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, कोडिंग सीखना चाहते हैं, उसके लिए MSc की है। चलो, तो भाई ने ये कहा कोई बड़ी पोस्ट के लिए आप तैयारी करो, UPSC वगैरह जैसे। नहीं, भाई ने कहा कि जो तेरा लेवल है, जो तेरा मन कर रहे, जितना मैं कहूँ उतना कर, तेरे से हो पाता है उतना कर तू। उस पर फैमिली ने कोई दबाव नहीं है कि हाँ सही है भाई ने कर लिया, कि हम भी थोड़ी लग जाएं, मतलब अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। मम्मी पापा की ये इच्छा है कि आपका लेवल कितना है? नहीं, उससे तो कम ही है सर। कम, लेकिन इतना कम भी तो नहीं है। नहीं, इतना कम तो नहीं है। तो फिर आप भी कहीं ना कहीं बड़ा जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं? हाँ वो तो है सर, करेंगे, तैयारी ज़रूर करेंगे उसके लिए। अभी तो फिलहाल MSc चल रही है, एग्ज़ाम है अभी मेरी, तो अभी तो हाँ करेंगे, स्टार्ट करेंगे साथ साथ में ही। तो आप दोनों भाइयों से अच्छा बोलते हैं? अच्छा, ये किसने सिखाया? मम्मी ने और पापा ने, दोनों ने। अच्छा, तो नाम क्या? रितु राना। तो मेरे साथ रितु मनी इनकी बहन है। तो मारते वो हैं या अशोक मारते? छोटे वाला ये बड़े बदमाश है, छोटे वाले हैं। है थोड़े। तो अब फाइट अब भी हो जाती है कभी कभी? थोड़ी बहुत, तो कि ज़्यादा फाइट नहीं होती, बस थोड़ा बहुत चट्टापट्टी टाइप। तो खाने पे या फिर? नहीं, खाने पे करीबी नहीं होती है, ऐसे ही मजाक में हो जाती है। अभी अशोक क्या कहते हैं आपको? नहीं, वो उसको ही डांटते हैं कि नहीं छोटी बहन है, उसके साथ ऐसा नहीं करते। तो उसने कहा कि छोटी है तभी शरारत करूँ, बड़ी हो तो वो मेरे को मार देती। इतनी प्यारी फैमिली, ये देख लीजिए। और मेरे साथ इतने प्यारे ये 3 भाई बहन बने हुए हैं। खास बात, इनके माता पिताजी, वो कहते हैं ना संस्कार तो घर से ही मिलते हैं, ये इनके संस्कार है, देख लीजिए। अशोक जी, कुछ और कहना चाहते हैं? सर मैं एक मैसेज जितने भी मेरी आयु के जो स्टूडेंट हैं उन सबको, या मेरे से जो छोटे हैं उन सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए ये सब होता है समय के सदुपयोग से। जो
टाइम मैनेजमेंट ही सब कुछ है। अगर आप आज समय का सही उपयोग करेंगे तो आपका आने वाला फ्यूचर जो है, आने वाला कल जो है वो डेफिनेटली बेटर होगा। और आज आप जहाँ हैं वो आपके बीते हुए कल का रिजल्ट है, और अगर आपको आने वाला कल अच्छा चाहिए तो उसके लिए आपको आज बेटर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है आपको समय का सदुपयोग करना चाहिए। चाहे आप पढ़ाई में हो, ज़रूरी नहीं पढ़ाई सब कुछ है, पढ़ाई में हो, खेल में हो, या किसी और चीज़ में हो, आर्ट्स में हो, संगीत में अच्छे हो, पढ़ाई सब कुछ नहीं होती। आप किसी भी जहाँ जिस भी डिपार्टमेंट में आपका मन लगता है, जिस भी काम में आपका मन लगता है, उसमें आप अच्छा कीजिए। अगर आप किसान हैं तो आप डेफिनेटली आप अपने खेत पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में ही अच्छे हो। तो बस मेन बात यही है कि आप समय का जो है सदुपयोग कीजिए। अगर समय का सदुपयोग करेंगे तो आने वाला कल जो है आपका डेफिनेटली बेटर होने वाला है। और आपके भाई आपकी तरफ बहुत कड़े कड़े देख रहे हैं, अरे मेरा भाई टपर टपर बोल रहा है। और देव तो क्या क्या देख रहे हो भाई की तरफ? ना कुछ नहीं जी। ये कैमरे वाला चला जाता है फिर देखो। अरे नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं जी, ऐसी बात नहीं है जी। मैं तो इसको कभी प्रोफेसर की तरह मतलब ट्रीट करता ही नहीं हूँ। वैसे ही जब हम पहले थे वैसे ही अभी भी ऐसी बात नहीं, अभी भी पिटाई कर देता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं भी नहीं करता। अभी भी अगर कोई ऐसी बात हो तो मैं अभी ऊपर ही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, हमेशा फ्रेंडली व्यवहार है हमारा। हाँ जी। जी आपकी फैमिली भगवान करे दिन दुगनी रात चुगनी चलती रहे। और मुकलान गांव को मैं सलूट करता हूं, आपके बेटे को, आपको, आपकी बिटिया को। बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है। गरीब घर के बच्चे कहां से कहां पहुंचे हैं, उन सैकड़ों जो पूरे भारत के लोग देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत एक प्रेरणादायक स्टोरी थी। और ये है असली गुदड़ी के लाल, ये हैं ब्रांड एम्बेसडर असली। इसलिए मैं यहाँ पे पहुँचा, आपकी स्टोरी दिखाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी स्टोरी दिखाने से। और आप कहीं ना कहीं समझ चुके होंगे, जब भी कहीं हताश हो, दुखी हो, मैं कर नहीं सकता, मुझसे हो नहीं पाता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है, इस बेटे की स्टोरी निकाल के ज़रूर देख लेना। ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। 10वां नंबर पूरे हिंदुस्तान में, 10 जॉब छोड़ के बड़ी बड़ी। और साहब अभी सफ़र जारी है। पिताजी मेरे साथ बैठे आटा चक्की चलाते हैं, माता जी गृहिणी हैं, और छोटी सी प्यारी सी फैमिली है। तो आप कभी भी हताश हो तो इसकी स्टोरी जरूर निकाल के देख लेना। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।